24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में अराजकता लाने, उत्तर प्रदेश को दंगा में झोंकने और माइनॉरिटी का साजिशन कत्लेआम करने का प्लान ये दिख रहा है। शायद योगी आदित्यनाथ जी ने ये तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुक्त उत्तर प्रदेश हम बनाना चाहते हैं। तीनों हत्यारों में से किसी एक का भी इनकाउंटर पुलिस ने क्यों नहीं किया? जवाब में ये हत्यारा आकर उस पर गोली चलाता है, पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी? जब पुलिस के घेरे में अतीक और अशरफ था तो एक पुलिस वाले के हाथ में, पांव में, शर्ट में, पैंट में, टोपी में कहीं पर गोली क्यों नहीं लगी? तो अतीक और अशरफ का कत्ल किया गया, जो हत्या की हुई है, वो पूरे मुल्क के न सिर्फ मुसलमानों बल्कि संविधान प्रेमियों, देश प्रेमियों, संविधान पर आस्था रखने वाले लोगों और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश में लगे उन तमाम मिशनरियों और अंबेडकरवादियों के चेहरे पर शिकन ला दिया। वजह यह नहीं है कि अतीक, अशरफ या फिर उनके बेटे या दूसरे अपराधी थे, और जब अपराधी थे तो उनसे किस तरह की हमदर्दी हो। नहीं, बिल्कुल कतई हमदर्दी नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपके व्यूवर्स कमेंट में कहेंगे कि ये लोग, और अक्सर मीडिया इसी तरह का नैरेटिव सेट कर रही है कि मुसलमान होने की वजह से मुसलमान उसका पक्ष ले रहा। इसलिए मैं पहले इस बात को काट देता हूं। कतई हमें उसके मरने से, उसके इनकाउंटर से, उसके कत्ल से कोई तकलीफ नहीं है। कोई और गैंगवार में मार दिया होता, कितने लोग गैंगवार में मारे जाते हैं, हम लोग तो कभी आवाज नहीं उठाते हैं। गुंडे आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कई बार पुलिस के हत्थे भी चढ़ते हैं, कई वाकई जेन्युइन इनकाउंटर भी होते हैं मुल्क में। पहला वाकया नहीं है, फर्जी इनकाउंटर भी कई हुए हैं, कई बेहतर इनकाउंटर भी हुए। मुल्क हमारा संविधान से चलता है, चलेगा, और संविधान ने सबको एक दायरे में रखा है। पुलिस है, उसका एक दायरा है। पुलिस गिरफ्तार कब करेगी, गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगी, पूछताछ किस तरह करेगी, रिमांड में कब लेगी, उल्टा कब लटकाएगी, लठ कब चलाएगी, और आखिरी में गाइडलाइन है कि इनकाउंटर कब करेगी। यह सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। ऐसा नहीं कि इनकाउंटर के लिए कानून नहीं बना, पुलिस के हाथ बिल्कुल खुले हैं कि वो जिसको चाहे मार दे, ना, उसके लिए भी एक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का कि किन परिस्थितियों में, किस तरह के हालात में आप जो है इजाजत आपको है कि आप अपराधी पर गोली चला सकते हैं, यहां तक कि उसकी जान भी आप ले सकते हैं। लेकिन पिछले असद और असद के साथ जो दूसरे शूटर का फर्जी इनकाउंटर था, जिसको हमने तब भी कहा था कि यह साजिशन कत्ल है, तब भी हमने आवाज उठाई थी, उससे असद या उस शूटर से कोई हमदर्दी नहीं है। जो तरीके दिखाए गए, आपने देखा होगा कि वो जो लाश दिखाई गई, पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, एटीएस लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि वो वीडियो हमारे पास, अगर आप लोग को जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। एटीएस लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि एडीजी एटीएस ने कहा, एडीजी एटीएस ने कहा कि जो इनकाउंटर हुआ उसकी लाइव तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं। लाइव तस्वीर तो कहीं मिली नहीं आज तक। तस्वीर वही मिली कि वो लेटा हुआ है, जो शक्तिमान एक चलता था सीरियल, उसमें बम फोड़ता था और सबको लेटा देता था। वो लेटा हुआ, उसके हाथ में गन भी है, उसके कपड़े बिल्कुल जो लॉन्ड्री से आते हैं जैसे वैसे कपड़े पहने हुए हैं, टोपी भी पहने हुए। तो ये एक मूर्ख आदमी, बेवकूफ आदमी भी इस बात को कभी भी यकीन नहीं करेगा कि ऐसा कैसे इनकाउंटर होगा कि जब हम 36 गोली 20 गोली किसी को मार रहे हैं सीने में। एक गोली तो छोड़िए, अगर आपको एक कांटा भी बदन में चुभता है तो इंसान आह करके पूरा बदन उसका कांप जाता है, और उसके बॉडी लैंग्वेज को उस वक्त आप अगर कैमरे में शूट करेंगे तो वो परेशान रहेगा। उसके चेहरे से चश्मा, घड़ी, मोबाइल और फोन, मतलब वो सारी चीजें अपनी जगह से बेजगह हो जाएंगी सिर्फ कांटा चुभने पर। और किसी के बदन में इतनी गोली उतार दी जाए और वो साफ सुथरा कपड़ा पहनकर, टोपी पहनकर, एकदम जैसे लग रहा मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा हो। यह तस्वीर देखी गई है, आप लोगों ने भी देखी, जो पब्लिक डोमेन में। इसलिए उस इनकाउंटर को हम फर्जी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर कह ही रहे थे कि अचानक रात जो है फिर एक हमला हुआ जिसमें अतीक और अशरफ का मसला है। ये जुडिशियरी के अंदर थे, इनको कोर्ट ने पुलिस रिमांड में दिया था, यानी निगरानी जुडिशियरी की थी। कोर्ट ने जेल से लाकर
और पुलिस के कस्टडी में दिया पूछताछ के लिए, रिमांड जिसको आप लोग कहते हैं। और रिमांड एटीएस का है, एसटीएफ का है। रिमांड किसी साधारण पुलिस सिपाही और हवलदार का नहीं है। एसटीएफ और एटीएस की निगरानी में रात भर उसको घुमाया गया है। 9 बजे एक तस्वीर आई, 9:30 बजे, कि उसको जंगल जंगल घुमाया जा रहा, और अचानक खबर आती है कि उसकी हत्या होती है। सवाल नंबर 1 कि हत्यारा आकर उस पर गोली चलाता है, पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी? जब पुलिस के घेरे में अतीक और अशरफ था तो एक पुलिस वाले के हाथ में, पांव में, शर्ट में, पैंट में, टोपी में कहीं पर गोली क्यों नहीं लगी? हाँ, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, उन तीनों हत्यारों में से किसी एक का भी इनकाउंटर पुलिस ने क्यों नहीं किया जवाब में? इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? सवाल नंबर 3 कि हत्या के बाद जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए? क्या पैगाम देना चाहती है यूपी सरकार? क्या संदेश देना चाहती है यूपी सरकार? ये मुद्दा असल है। इससे बड़ा एक मुद्दा है कि इस हत्या के बाद लखनऊ, कानपुर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से जश्न मनाने की तस्वीरें आई हैं। योगी के जय जयकारे और पटाखे फोड़ने की तस्वीरें आई हैं। यह महा आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता लाने, उत्तर प्रदेश को दंगा में झोंकने और माइनॉरिटी का साजिशन कत्लेआम करने का प्लान यह दिख रहा है। शायद योगी आदित्यनाथ जी ने यह तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुक्त उत्तर प्रदेश हम बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग है, भारत के सबका साथ सबका विकास वाले प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत का मुसलमान ये मानेगा और भारत का संविधानवादी ये मानेगा, भारत का अंबेडकरवादी ये मानेगा कि इस कथित मुस्लिम मुक्त उत्तर प्रदेश के बनाने में और संविधान की धज्जी उड़ाने में और मनुस्मृति को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने में न केवल योगी आदित्यनाथ शामिल है बल्कि केंद्र भी पूरी तरह से शामिल है। यह माना जाएगा अगर 24 घंटे के अंदर सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया तो। यह एक कॉलम। दूसरा, उत्तर प्रदेश में वो विपक्ष के नेता जिनको माइनॉरिटी समेत तमाम अंबेडकरवादियों और संविधानवादियों ने अपना कीमती वोट दिया था, ठीक है वो सत्ता में नहीं आए लेकिन उन्हें एक एक वोट दिया गया था, यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और दूसरी वो तमाम पार्टियां जो इस तबके के वोट का दावा भी करती है, उम्मीद भी करती हैं। उनसे मेरी अपील है कि 24 घंटे के अंदर लखनऊ में अगर आपने कोई बड़ा धरना योगी आदित्यनाथ की बर्खास्तगी को लेकर नहीं किया, यदि आपने सिर्फ ट्विटर पर या हल्का सा किसी चैनल पर बयान देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की आपने कोशिश की, तो माइनॉरिटी में यह संदेश भी जाएगा और हम जैसे लोग ये मानेंगे कि इस तरह की हरकत जो योगी सरकार के द्वारा की जा रही है, इसको इनडायरेक्टली आपका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं है। आप भी पर्दे के पीछे से इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर संविधान पर आपकी आस्था है, अगर लोकतंत्र पर आपकी आस्था है, अगर भाईचारे को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, जो कि अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था और कहा भी था, तो अब ट्वीट और बयान से काम नहीं चलेगा। अब आपको सड़क पर उतरकर मतलब रास्ता रोको, काम रोको और योगी सरकार को गद्दी से उतारो अभियान चलाना पड़ेगा। अगर यह अभियान भी लोग नहीं चलाते हैं तो भारत का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान आने वाले चुनाव में एक नए विकल्प और नए रास्ते की तलाश में लगेगा।